नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी आमचा भारत से। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद आवश्यकता होती है। अगर विपक्ष कमजोर होता है तो ये जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों, कवियों और पत्रकारों की होती है। तो इसी क्रम में मैं अपनी जो भूमिका है वो मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और कुछ सवाल हैं जो सत्ता से पूछे जाने चाहिए, और मैं कुछ सवाल हैं मेरे पास मेरे मन में जिनको मैं पूछना चाहता हूं इन बातों को, क्योंकि इस समय सत्ता चाहती है कि आप सवाल विपक्ष से करें। आप सत्ता से सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सत्ता से सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप खालिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप चाइना फंडेड हैं, आप पाकिस्तान फंडेड हैं, आपका माइंडसेट है, आप सरकार को घेरना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर सवाल नहीं करते हैं तो लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं उसकी हत्या हो रही है। अभी एक उदाहरण तौर पे अभी योगी जी ने एक बात कही कि हमने उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ का पौधारोपण किया है। बात ठीक है, उसकी खबर सारे नेशनल मीडिया, सारे चैनल, सारे अखबारों पर प्रकाशित हुई। लेकिन उसमें कुछ सवाल हैं जो किसी बुद्धिजीवी ने उसमें पूछना जरूरी नहीं समझा, जो सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,43,286 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में। अगर हम ये मान लेते हैं कि इस पूरे क्षेत्रफल में केवल जो है उसकी है वो केवल भूमि है, केवल उस पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई तालाब नहीं है, और पूर्व में कोई भी पेड़ नहीं है। इस हिसाब से अगर हम उदाहरण तौर पर मानते हैं कि अगर हम 100 वर्ग मीटर में हर 10 मीटर की दूरी पर एक पौधारोपण करते हैं तो उस 100 वर्ग मीटर की जमीन पर जो कुल पौधारोपण हम लोग कर सकते हैं वो हो सकता है 100 पौधों का। इसी क्रम में अगर हम किलोमीटर में आते हैं तो ये हो जाएगा 1000 पौधों का। तो अगर हम पूरे क्षेत्रफल को ले लेते हैं उत्तर प्रदेश के, तो जो की है 2,43,286 किलोमीटर लगभग, इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग 24.5 करोड़ की संख्या आती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अभी ये तब आ रहा है जब यहां पर उत्तर प्रदेश में पूर्व में कोई पौधारोपण नहीं हुआ था, कोई पौधा नहीं था, कोई पेड़ नहीं था, कोई जमीन उस पर कोई मकान नहीं था, कोई तालाब नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कोई हाईवे नहीं था। अगर हम वापस इन मकानों की संख्याओं को, जो भी है, जो शहर बसे हुए हैं, गांव हैं, उनके मकान लाते हैं, हाईवे लाते हैं, सड़क लाते हैं, तालाब लाते हैं, नदियां लाते हैं, तो वो जो संख्या है इस पौधारोपण की, जो कि इस आंकड़े से हो सकता है जो 24.5 करोड़ है, वो संख्या बहुत कम में आ जाएगी। क्योंकि पूर्व में भी कुछ पेड़ लगे हुए उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि सारे पेड़ योगी जी लगाए हैं, इसके पूर्व में भी पेड़ लगे हुए थे। अगर उनको भी वापस लाते हैं तो ये संख्या और भी कम हो जाएगी, क्योंकि 100 करोड़ के हिसाब से योगी जी ने हर 2.5 मीटर की दूरी पर एक पौधा लगाया है। जब हम पेड़, मकान, तालाब, सड़क, हाईवे सब अंदर लाएंगे तो ये जो दूरी है वो घट के कुछ सेंटीमीटर में आ जाएगी। मतलब हम जहां भी चल रहे हैं हर 10 सेंटीमीटर दूरी पे लगभग एक पौधा आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो 100 करोड़ का जो आपने आंकड़ा दिया है, ये पौधारोपण किस तरीके से किया गया कि 100 करोड़ का पौधारोपण हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल आता है। एक सवाल इसमें और खड़ा होता है कि हमने, चलिए हम मान लेते हैं कि शायद 5 करोड़ पौधों का पौधारोपण हुआ होगा, और उस संख्या को अधिकारियों ने और आपके जो नीचे जो लोग थे उन्होंने आपको 100 करोड़ बता दिया। लेकिन जो एक्चुअल संख्या है हम 5 करोड़ भी मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 95 करोड़ जो पौधारोपण हुआ है वो सिर्फ हवा या कागजों में हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। इसमें एक सवाल और खड़ा होता है जो सबसे गंभीर विषय है कि लगभग मेरा अनुमान है कि एक जो सरकारी पौधारोपण होता है उसकी कीमत जो होती है लगभग 1100 रुपए होती है। तो अगर हम 95 करोड़ पौधों का अगर हम गुणा करते हैं 1100 रुपए से, तो ये पैसा हो रहा है लगभग 10 खरब 49 अरब के रुपए के बराबर ये आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये पैसे का बंदरबाट और घोटाला हुआ है? क्या इस पैसे से उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदली जा सकती थी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जनता को मिलना चाहिए। सरकारें कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं विकास करने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है हम तनख्वाह दे सकें,
जो बहुत बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोजगार, स्वास्थ्य, इनका ढांचा जो बिल्कुल चरमरा गया है। अभी निकट कुछ समय पहले ही एम्बुलेंस की कई बार उनके ड्राइवरों ने हड़ताल की अपने वेतन को पाने के लिए, जो कि कई कई महीने पेंडिंग हुआ। तो जो सरकार के पास ये पैसा है, ये पैसा कहां जा रहा है? अभी सिर्फ ये सवाल केवल पौधरोपण के नाम पे मैं एक पे खड़ा हुआ है, जो मैं पूछना चाह रहा हूं, और आगे मैं और जो सवाल है वो भी मैं खड़े करूंगा। कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम सवाल पूछना है, जिसको कि मैं पूछूंगा, और जवाब सत्ता को ही देना होगा। धन्यवाद।